हम लोग देखेंगे कारक प्रकरण। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी बोला था और इस समय भी बोल रहा हूं, चेहरे पर क्या होनी चाहिए? मुस्कान। अगर नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती ला लीजिए, क्योंकि हम लोग अब इसमें आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं है? जोश, जुनून, सीखने की चाह, ये सारी चीजें क्लास में होनी चाहिए। मौसम जैसा कि चेंज हो रहा है, घाम पहले उग जा रहा है, थोड़ा सा ज्यादा गर्मी हो रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम नाश्ता करेंगे। पेट को 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रखेंगे, पानी जरूर पीते रहेंगे, ग्लूकोज वगैरह का क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है ना, जैसे घाम में आ रहे हैं, जा रहे हैं आप लोग क्लास करने, इतना दूर से आते हैं, तो ग्लूकोज वगैरह ये सब का व्यवस्था आप लोग कर लीजिए। अगर ये सब का नहीं हो रहा है तो कम से कम पानी भी जो है पीते रहिए समय समय से। ठीक है ना, फ्रिज है ही आप लोगों के पास क्लास में, तो आप लोग अपना अपना एक बोतल लेके आए। ठीक है, उसमें पानी भर के रख दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग उसको जब ठंडा हो जाएगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं? आराम से पी सकते हैं, है कि नहीं है? तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग देखेंगे कारक प्रकरण। क्या देखेंगे? कारक प्रकरण। ठीक है, सबसे पहले कारक पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे बढ़िया से समझा जाए, ठीक से ध्यान से इसको समझा जाए, क्योंकि कारक बहुत जगह इसका जो है बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है ट्रांसलेशन वगैरह बनाने के लिए। अगर कारक बढ़िया से समझ गए ना बाबू, तो आपको संस्कृत का ट्रांसलेशन बनाने में, संस्कृत का अनुवाद बनाने में इतना फायदा होगा कि पूछो मत। कारक का हर जगह जो है क्या है? प्रयोग है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है बाबू, किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे ठीक से समझा जाए। जो भी छात्र इस क्लास में अगर बढ़िया से इसको समझ लिया तो संस्कृत अनुवाद बनाने में उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए क्रियान्वित्वम कारकम, इसका अर्थ हो गया कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, और संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं, 6 कारक हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार जो है उसको हम 8 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 8 मान लेते हैं। किसके अनुसार? सुविधा के अनुसार, क्योंकि विभक्ति बैठाने में आसानी होती है। ठीक है ना, हम एक एक चीज जो है आगे डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिस्कशन कितना बढ़िया से हुआ है, करना है, और अनुवाद कैसे किया जाए। प्रथमा विभक्ति का यूजेज, स्पेशल यूजेज बताएंगे कि बालक बालको बालका होता है ना, तो प्रथमा विभक्ति का यूज हम कितना बढ़िया से करेंगे और कैसे करेंगे। प्रथमा विभक्ति का यूज कहाँ कहाँ होगा और कैसे होगा, यह कारक बताता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले बच्चों संस्कृत में अगर हम विभक्ति देखें तो आप लोग को पता है कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और यहाँ पे क्या होता है? संबोधन होता है। और संबोधन में यहाँ पे मैंने प्रथमा लिख दिया। जैसा एक बच्चे का प्रश्न था, एक छात्र का प्रश्न था कि आपने यहाँ पे प्रथमा क्यों लिखा? बाबू संबोधन में जिस किसी चीज को संबोधित किया जाता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसको आपको बुलाना है, जिसको पुकारना है, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे देखिए प्रथमा विभक्ति, जो संस्कृत विभक्ति का प्रथमा विभक्ति होता है उसमें जो है कारक होता है। उसका कारक जो होता है कर्ता होता है। क्या होता है? और उसका चिन्ह क्या होता है? ने। यानी कोई अगर कार्य कर रहा है तो कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने तुम्हें एक लपेट मारी, तो मैंने मारा ना, तो मैं क्या हो जाऊंगा? कर्ता। मैंने पानी पिया, मैंने खाना खाया, मैं जा रहा हूं, तो यहाँ मैं कर्ता कारक नहीं है, लेकिन इसमें ने छिपा हुआ है। ने का कहीं जगह को जगह ऐसा होता है, कोई कोई ऐसा जगह होता है जहाँ पे ने क्या होता है? साइलेंट होता है। ठीक है ना, जैसे मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने जा रहा हूँ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ने कहेगा तो थोड़ा सा भद्दा लगेगा, है कि नहीं है? आप धोती कुर्ता भी पहनोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं कि धोती कुर्ता पहन के आएगा तो ढकेल के क्लास से बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं है, बैठा लेंगे, लेकिन आप पहन के आओगे का नहीं पहन के आओगे, क्योंकि इस समय उसका चलन नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारी चीजें इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं कि वह अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, द्वितीय में क्या होता है बाबू? कर्म। कर्म का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? को। जैसे मैंने राम को मारा, तो कर्ता का जो है जिस पे फल पड़ता है वो क्या होता है? कर्म होता है। ये सारी चीजें एक एक बढ़िया से एक एक डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम थोड़ा सा केवल चिन्ह देख लेते हैं। कारक का जो चिन्ह होता है से होता है द्वारा। दूगो देखिए, से यहाँ है बाबू, ये वो से यहाँ है। इतना बढ़िया से समझाएंगे दोनों को जब हम पढ़ाएंगे कारक, तो
ठीक है, तृतीय विभक्ति पढ़ाएंगे और अपदान कारक जब बताएंगे तो दोनों को इतना बढ़िया कोरिलेट करके समझाएंगे कि आपको कौन से का प्रयोग कहाँ होता है, कौन से का प्रयोग होगा तो अपदान होगा और कौन से का प्रयोग होगा तो वह करण होगा, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान कारक। क्या होती है बाबू? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए, को या के लिए इत्यादि चीज चिन्ह जो होता है किसका होता है? संप्रदान का होता है। ठीक है ना। पंचमी जो होती है उसको हम कारक में आपादान बोलते हैं। विभक्ति जो पंचमी होती है, संस्कृत में जो पंचमी विभक्ति होती है उसको कौन कारक बोलते हैं? आपादान कारक। संस्कृत के पंचमी विभक्ति को हम क्या बोलते हैं? चिन्ह क्या होता है इसका? से। देखिए करण का भी चिन्ह से, अपदान का भी चिन्ह से। कैसे डिफरेंट होगा, हम लोग आगे कैसे डिफरेंस होगा इन दोनों में आगे देखेंगे। विभक्ति अगर षष्ठी है तो कौन कारक हो जाएगा? संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? क्या ट्रांसलेशन में क्या ए मिलेगा आपको? ए मिलेगा तो आप जाएंगे संबंध के बाद, संबंध बताएगा आपको विभक्ति की कौन सा विभक्ति आपको यूज करना है। ये ट्रांसलेशन में मिलेगा ए चिन्ह, चिन्ह से जाएंगे आप कारक में और कारक बताएगा आपका विभक्ति कि कौन सा विभक्ति हम यहाँ पे यूज करें। जैसे बालक का, तो बालक का जब आएगा तो का मिला ना आपको, तो का पकड़िएगा तो कहेगा ओ हम संबंध कारक है, इधर छिपा हुआ है। तो ये कहेगा कि बालक शब्द रूप चलाइए और उसका षष्ठी विभक्ति क्या कीजिए? यूज कीजिए। इसलिए कारक जो है बढ़िया से रोल निभाता है, हम लोग सब देखेंगे। उसके बाद में विभक्ति अगर में पर है, ठीक है, हिंदी विभक्ति का जो चिन्ह है वो अगर में पर है तो कारक कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक। और उसमें आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अधिकरण कारक क्या होता है? सप्तमी विभक्ति। किसी को अगर संबोधन करना हो आपको, हे, अरे, वो, ये सब करके बुलाना हो तो उसमें क्या होता है? वह संबोधन कारक होता है और उसमें भी प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा? कारक प्रकरण क्या ध्यान रखना चाहिए और कारक किसे कहते हैं उसका थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे देखा और संस्कृत विभक्तियां देखी जो कि प्रथमा से लेके प्रथमा तक है। ठीक है। और कारक जो है कौन कौन से कारक होता है उसको भी आप लोगों ने देखा और विभक्ति चिन्ह को भी बहुत बढ़िया से आप लोगों ने देखा। हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कर्ता कारक का स्पेशल प्रयोग, ठीक है ना, विशेष प्रयोग कहाँ कहाँ और किस किस सूत्र के आधार पर होता है जो कि एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कारक का चिन्ह हम लोगों ने बढ़िया से देख लिया है, किस कारक का क्या चिन्ह होता है। अब प्रथमा विभक्ति का जिसका चिन्ह ने होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसको देखने वाले हैं हम लोग। इसको देखने के बाद प्रथमा विभक्ति का यूज कैसे करना है और किस सूत्र के आधार पे करना है, आप एकदम एबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे सारी चीज को जानने और समझने के लिए। सूत्र पूछता है कि यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जैसे कृष्णम पुस्तकम पठति, कृष्ण में प्रथमा विभक्ति किस सूत्र के आधार पर लगी है तो आपको लिखना होगा कर्तरी प्रथमा सूत्र के आधार पर कृष्ण में प्रथमा विभक्ति लगी है, क्योंकि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होता है। ऐसे लिखने होते हैं संस्कृत में। ठीक है ना। तो इसको दिमाग एकदम बढ़िया से पढ़िए। कुछ बच्चों का संस्कृत में कम नंबर आ गया है। कैसे आ गया कम नंबर? क्योंकि संस्कृत को लो सब्जेक्ट मान के चलते हैं सब लोग। 100 नंबर का है संस्कृत, 100 नंबर का है हिंदी, 100 नंबर का है मैथ। ठीक है। इन तीनों पर थोड़ा विशेष फोकस कीजिएगा। तीनों में अगर ले दीजिए 100 नंबर तो 300 तो ये हो जाएगा। और लाना है 90, 95, 97 ऐसे नंबर लाना, चाहे जैसे आ जाए, जिस तरह भी आए हमको करना है। एक चीजें आपको ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूँ, एक बार इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, जीवन में कभी भी इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रटाना होता तो डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक में जितना भी इस तरह के क्वेश्चन है सब रट जाइए, हो गया खत्म। थोड़ी ना आता है, सीखिए, समझिए। क्रिया संपादक करता है, यानी क्रिया का जो संपादन करता है, क्रिया जो भी क्रियाएं चल रही हैं हो रही हैं इसका जो संपादन करता होता है उसको हम क्या करते हैं? कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जगना, नाना को छोड़ करके, क्योंकि इसमें भी ना आता है लास्ट में तो 2 गुना एक साथ हो जाता है तो रिलेशन हो जाता है। उसको छोड़ करके जितना भी लास्ट में ना लगा होता है सभी की सभी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। तो उन क्रियाओं को करने वाले में जिसका संबंध होता है, संपादन करने वाला जो होता है वो क्या होता है? कर्ता कारक होता है। क्या होता है? कर्ता कारक। जो क्रियाओं को करता है वो कर्ता कारक होता है। कर्तरी प्रथमा क्या कहता है सूत्र? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्णा पुस्तकम पठति, पढ़ने वाला काम कौन कर रहा है? कृष्ण। क्रिया है तो कृष्ण में कौन विभक्ति लगेगी? प्रथमा। कोई कार्य जो कर रहा है
है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। पढ़े हो ना बालक शब्द बालक बालको बलका, तो उसका प्रथमा विभक्ति यहाँ पे लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे सीधा यहाँ ध्यान दो, अव्यय योगे प्रथमा, क्या अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जितने भी उपसर्ग हैं सभी के सभी क्या है, अव्यय है, और उनके अलावा भी कुछ अव्यय हैं। तो प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर बी एंग अभी अपि अति सु उत, इतने मतलब क्या हो जाएंगे, तो आप लोग याद कर लो ये अव्यय है। उसके अलावा और भी कुछ याद कर लो। तो इन सभी के योग में कौन किसका प्रयोग होता है, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण इति सखा अस्ति, यहाँ पे इति आया है ना, उसके साथ कृष्ण के साथ क्या लगेगा, प्रथमा विभक्ति। कौन विभक्ति लगेगी, प्रथमा विभक्ति। अभिधेय मात्रे प्रथमा, अभिधेय का अर्थ होता है नाम, अभिधेय का अर्थ होता है नाम, और केवल नाम व्यक्त करना हो, केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। क्या होती है, किसी को पुकारना है तो प्रथमा विभक्ति से आप पुकारेंगे। जैसे राम कृष्ण गज देव, ठीक है, ये सब को पुकारने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होगा, प्रथमा विभक्ति। याद कर लीजिए, संबोधने प्रथमा, किसी को संबोधित करना हो, बुलाना हो, तो उसमें कौन विभक्ति का प्रयोग होगा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हे कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहाँ आओ, तो कृष्ण में कौन विभक्ति लगेगी, प्रथमा, क्योंकि आप कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। संबोधन का अर्थ होता है पुकारना। ठीक है, प्रयोजके कर्तरी प्रथमा, प्रयोजक कर्ता के रूप में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रयोजक कर्ता के रूप में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्रम मेघम दृश्यति, पिता और पुत्र मेघ देख रहे हैं, तो इसमें जो है पिता में कौन विभक्ति लगा है, प्रथमा विभक्ति। कौन विभक्ति, उसके बाद उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्मवाच्य में देखिए दो वॉइस पढ़ाए है ना, क्या होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यहाँ पैसिव वॉइस की बात हो रही है। पैसिव वॉइस का जो कर्म होता है, तो कर्म पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है ना। जैसे मैं आम खाता हूँ, इसमें मैं करता हूँ, लेकिन जब इसको बताइए मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो वहां पे आम क्या हो जाता है, वहां पे सब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है। तो यहाँ पे जब कर्मवाच्य में, कर्म में, हालांकि अगर यह एक्टिव वॉइस होगा तो उसमें क्या लगता, प्रथमा विभक्ति लगता, लेकिन चूंकि यह पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। नहीं तो कर्मवाच्य में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन अगर कर्मवाच्य हो तो उसमें कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे माया कृष्ण दृश्यते, मेरे द्वारा कृष्ण देखे जाते हैं, मेरे द्वारा कृष्ण, यहाँ पे देखिए कृष्ण ऑब्जेक्ट है कि नहीं ऑब्जेक्ट है, तो इसमें लगना चाहिए द्वितीय विभक्ति, लेकिन लगा है प्रथमा विभक्ति। क्यों लगा है, क्योंकि यह है कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो मैं आशा करता हूं कि यह प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, जिनके यह स्पेशल प्रयोग हैं, विशेष प्रयोग हैं, सभी सूत्र आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मंगलवार को हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।